हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल ने सोशल मीडिया पर ओपीएस बहाली को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज पर चुनाव आयोग को शिकायत दी है। सोशल मीडिया पर सुबह से ही केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश की भाजपा सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए हरी झंडी मिलने की खबरें चलाई जा रही थी। इसे लेकर हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को फेक न्यूज पर नियंत्रण लगाने के लिए शिकायत दी है। हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल की ओर से दी गई शिकायत में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के ओएसडी रही डॉक्टर मामराज पुंडीर पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने कहा कि इस तरह की खबरों से लगातार लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कुछ सरकारी कर्मचारी भी फेक न्यूज को फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत देकर चुनाव आयोग से मांग की है कि फेक न्यूज फैला रहे लोगों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। प्रणय प्रताप सिंह ने कहा कि अब तक हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल चुनाव आयोग को 75 से ज्यादा शिकायतें दे चुका है। हाल ही में सूचना निदेशक के खिलाफ दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें पद से हटाया है। हिमाचल कांग्रेस विधि विभाग जो है इस पूरे इलेक्शन को बड़ी करीबी से देख रहा है। पैनी नजर हमने बनाई हुई है। जो भी एमसीसी की वायलेशन हो रही है उसी के अंतर्गत आज हमारे को सुबह पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक ऐसी खबर प्लांट की गई और फ्लोट की गई है जिसमें ये कहा गया है कि शायद जो है केंद्र सरकार ने ओपीएस लागू करने की हिमाचल में मंजूरी दे दी है। परंतु जब इसकी खोजबीन की गई तो हमें मालूम पड़ा कि इसमें कोई ऐसा सत्य नहीं है। ना ही केंद्र सरकार ओपीएस देने के हक में है, ना ही प्रदेश सरकार ओपीएस देने के हक में है, और ना ही ऐसा हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये जो एक खबर है और ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसमें कुछ जो है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी शामिल हैं। उनमें से एक श्री मामराज हैं जो कि शायद पहले जो है सुरेश भारद्वाज जी जो माननीय मंत्री हुआ करते थे और प्रत्याशी हैं कसुम्पटी से, उनके साथ थे। तो इस अंतर्गत जो है हमारे चेयरमैन जो हैं लीगल डिपार्टमेंट के श्री आयन मेहता जी, उनके साथ मैंने स्वयं जाके इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हमने कंप्लेंट दी है। और कंप्लेंट में हमने बाकायदा एक एक पैरे में लिखा है कि किस तरह से भ्रांति फैलाई जा रही है। और दुख की बात यह है कि कुछ मीडिया के बंधु भी इस खबर को उठा के चला रहे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा, ओपीएस अगर दे सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है प्रदेश में। दूसरी कंप्लेंट जो हम दे रहे हैं, हम देने जा रहे हैं श्री सतपाल सत्ती के अगेंस्ट। श्री सतपाल सत्ती ने जो है अभी ही कल ही उनकी एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें वो बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फोन करके टेलीफोनिकली ही इज ट्राइंग टू थ्रेटन देम। तो ये जो है ये सब एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है और इसका जो है मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। सबसे पहले तो जो ये मामराज जो हैं, सबसे पहले तो इनके विरुद्ध हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर हम चाहेंगे कि कार्रवाई उन पे हो, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इस तरह से शामिल होना ये एक डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेटिक प्रणाली जो हमारी है उसके विरुद्ध है। लगभग जो है 75 के आसपास शिकायतें हम दे चुके हैं। सबसे बड़ी जो कार्रवाई हुई है वो तो मुझे लगता है आपको शायद प्रेस वार्ता में बता दिया गया होगा। डायरेक्टर आईपीआर जो थे उनको वहां से हटा के अब सिर्फ स्पेशल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कर दिया गया है। हमने कहा ये करीब हमने 16 अक्टूबर को ये शिकायत हमने दी थी और 16 अक्टूबर के बाद आज जाके जो है इस पे एक फैसला आया है। इनके ट्रांसफर ऑर्डर आए हैं और इसकी हमें लिखित जानकारी जो है परसों दी गई थी और ऑर्डर की कॉपी जो है हमें कल भेजी गई थी। हमने ऑर्डर की कॉपी आगे अपने जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं हमने सबको भेज दी है। हम तो है, बाकी क्या क्यों कैसे तो ये चुनाव आयोग ही बता सकता है। विलम्ब तो हर शिकायत में हो रहा है, बल्कि हम तो ये आपके माध्यम से मांग करेंगे कि चुनाव आयोग जो है बाई इलेक्शन की तरह, जिस तरह बाई इलेक्शन में वो फुर्ती दिखा रहे थे, इस इलेक्शन में भी मतलब सरकार के प्रेशर में ना आए। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकार के प्रेशर में ना आते हुए वो कम से कम जो है अपना कार्य जो उनका है उसे वो निष्पक्षता से करें। और चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी की भी कंप्लेंट आती है, उनके विरुद्ध जल्दी से जल्दी एक्शन लें।